हाय एवरीवन, मैं हूं कोमल। आप सभी का स्वागत है सीएस मंच में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल डेटाबेस यूनिट 2। अभी हम पढ़ा रहे हैं यूनिट 2 में। हम बहुत सारे लेक्चर कवर कर चुके हैं। आप अगर विजिट नहीं किए हो हमारे चैनल पे, आप जरूर जाके विजिट करो, बहुत सारे वीडियो डल चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है? एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है? एसक्यूएल डेटाबेस डेटाबेस क्या होता है पिछले क्लास में कवर किए हैं। डेटाबेस एक ऐसी सिस्टम होती है, ऐसी जगह होती है जहां हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। उसको ऑर्गेनाइज करके, डेटा को ऑर्गेनाइज करके सही तरीके से डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब हम चाहें डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को, जब चाहें डेटा को यूज कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ये होता है हमारा डेटाबेस। वैसे ही उस डेटाबेस में एक हमारा एसक्यूएल डेटाबेस होता है, जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस भी बोलते हैं। रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है कि डेटा हमारे टेबुलर फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस। टेबल के फॉर्मेट में डेटा को हम स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो एसक्यूएल एक क्या है? रिलेशनल डेटाबेस है। यहाँ भी डेटा को स्टोर करते हैं। तो वही हम आज डेटाबेस पढ़ेंगे। डेटाबेस अभी हम पढ़े थे कि डेटा को ऑर्गेनाइज करके स्टोर करना, उसे हम डेटाबेस कहते हैं, ताकि आसानी से उसको एक्सेस किया जाए, मैनेज किया जाए, मॉडिफाई किया जाए एंड अपडेट किया जाए। ये हमारा कहलाता है डेटाबेस। अब हम पढ़ेंगे एसक्यूएल डेटाबेस की टाइप्स, कमांड। कितने तरह के एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं, उसके कमांड कितने तरह के होते हैं, ये सारे पढ़ेंगे। तो पहला टाइप्स आपका है डीडीएल। डीडीएल डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल ये क्या है? यही 3-4 ऐसे टाइप्स आएंगे एसक्यूएल के, जिसके बेस पे कमांड हमारा बनेगा। यही चार के टाइप्स जो कमांड होंगे, यही हमारे सारे एसक्यूएल में यूज होता है। तो पहला टाइप्स हमारा डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। इसका यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर। ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्या करता है? डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये डीडीएल में कौन कौन से कमांड आते हैं? डीडीएल में 4 तरह के कमांड आते हैं: क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड और ट्रंकेट कमांड। ये 4 कमांड कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या इसके डेफिनेशन है, ये हम अच्छे से कवर करेंगे। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा टाइप्स जो है एसक्यूएल डेटा टाइप का, वो हमारा दूसरा टाइप है डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज टू मैनिपुलेट डेटा। ये डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें ये 3 कमांड आते हैं: इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड। ये 3 तरह के कमांड आते हैं हमारे किसमें? डीएमएल कमांड में, डीएमएल में आते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट डीसीएल कमांड। कौन सा? डीसीएल कमांड। डीसीएल कमांड क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डीसीएल कमांड क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें भी कमांड आते हैं, 2 कमांड आते हैं, ग्रांट कमांड और रिवोक कमांड। ये 2 तरह के कमांड आते हैं, ग्रांट और रिवोक कमांड। तो ये टाइप हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन से टाइप अभी पढ़ लिए? डीसीएल, डीएमएल, टीसीएल। अभी टीसीएल टाइप पढ़ेंगे। टीसीएल, टीसीएल क्या होता है? 5th क्या होता है? टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या होता है? ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें कौन कौन से कमांड पढ़ना है? कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, ये सारे हमारे किस में है? टीसीएल कमांड में, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका क्या है? डीक्यूएल। डीक्यूएल क्या होता है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डीक्यूएल क्या होता है हमारा? डेटा क्वेरी लैंग्वेज यूज टू रिट्रीव डेटा कमांड। इसमें भी बहुत सारे कमांड आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। डीक्यूएल में क्या क्या आता है? सेलेक्ट कमांड आता है डीक्यूएल में। क्या यूज होता है, क्या एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है, ये सारे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो डीडीएल कमांड है, डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो कमांड 3 है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट, इसका यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये पढ़ते हैं। तो क्रिएट कमांड हम सबसे पहले पढ़ते हैं। क्रिएट कमांड क्या होता है? क्रिएट
यूज किया जाता है। क्रिएट एक ऐसी कमांड है जिसमें टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है और डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। पिछली क्लास में हम एक डेटाबेस क्रिएट किए हैं और टेबल क्रिएट किए हैं, जाके एसक्यूएल सर्वर में आप उसे जरूर देख लेना और उसको देखो तो फिर समझ आएगा कि ये क्रिएट कमांड, यही क्रिएट कमांड डीएमएल का क्रिएट कमांड है। डीएमएल का क्रिएट कमांड है हमारा ये क्रिएट कमांड। अब हम आते हैं, देखते हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं इस क्रिएट कमांड को यूज करके। यही क्रिएट कमांड करके यूज करके हम एक कमांड क्रिएट करके ये डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो हम पिछले क्लास में ये सारे कवर किए थे कि कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो कमांड यहाँ लिखे थे, टेबल क्रिएट करके दिखाए थे, क्योंकि हम डेटा टाइप पढ़े थे और ये डेटा टाइप हमने पढ़ा था कि जितने तरह के एसक्यूएल के डेटा टाइप होते हैं वो सारे टाइप हमारा यहाँ यूज किया गया है। अब हम आते हैं, एक न्यू क्वेरी स्टार्ट करते हैं और यहाँ एक नया डेटाबेस बनाते हैं और यूज करते हैं हम क्रिएट कमांड। क्रिएट, यहाँ पे बताते हैं आपको हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर यूजिंग क्रिएट कमांड। ठीक है, अब देखो, to create database in SQL server using create table command you can use the following syntax। अब syntax हम यहाँ लिखते हैं, कौन सा syntax लिखेंगे? तो लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ये हमारा सिंटेक्स है। अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमारा लेते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, इसको कर लेते हैं हम कमेंट। ठीक है, अब एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम रख दिए माई न्यू डेटाबेस, या तो डेटाबेस का नाम रख दो। पिछले क्लास हमने बनाया था एसक्यूएल क्लास 2, एसक्यूएल क्लास 1 बनाए थे, इस बार बना लेते हैं एसक्यूएल क्लास 2 के नाम से। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। अब इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा क्या हुआ, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब ये डेटाबेस क्रिएट हुआ है, ये कहाँ जाके दिखेगा? ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हुआ है, वो हमारा जाके दिखेगा डेटाबेस सेक्शन में। तो यहाँ जाके पहले हम रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश कर लिए, और ये जो डेटाबेस फोल्डर दिख रहा है आपको, इसको ओपन करेंगे। यहाँ जब ओपन करेंगे तो आपको ये सारे डेटाबेस दिख रहा है। कुछ डिफॉल्ट डेटाबेस, सिस्टम के भी डेटाबेस होते हैं, वो भी दिखेगा, सिस्टम डेटाबेस एंड ऑल। तो यहाँ हमारा डेटाबेस जो क्रिएटेड है वो दिख रहा है, जैसे जॉब जेन स्कूल और ये एसक्यूएल क्लास 1 जो हम पिछले क्लास में बनाए थे, और अभी जो बना है एसक्यूएल क्लास 2, यही बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रिएट कमांड यूज करके अभी हम टेबल भी क्रिएट करके सीखेंगे कि टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। तो उससे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ जो आ रहा है ये एसक्यूएल क्लास 1 आ रहा है, यूज तो हुआ नहीं हमारा डेटाबेस। तो यूज डेटाबेस को यूज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। आप यहाँ से जाके भी उसको सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से जाके भी सेलेक्ट कर सकते हो। और ये जो ऊपर में दिख रहा है मास्टर मॉडल MSDB, ये सारे हमारे सिस्टम के डिफॉल्टेड डेटाबेस हैं, और ये सारे हमारे जॉब जेन एंड एसक्यूएल क्लास 1, एसक्यूएल क्लास 2, ये टेम्प डीबी, हमारे ये सारे डीबी क्या है, हमारा टेम्प डीबी हमारे सिस्टम के डिफॉल्टेड डेटाबेस है, और ये डेटाबेस हमने क्रिएट किया है। चलो, इतना समझ आ गया। अब हम इसको यूज करने का दो तरीका बताए, या तो ड्रॉप डाउन में जाके उसको सेलेक्ट कर लो, या ड्रॉप डाउन में जाके उस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लो। अगर नहीं सेलेक्ट कर रहे हो तो एक कमांड यूज कर लो। अभी तो आप बिगिनर के लिए, आपके लिए ये सही है कि आप कमांड यूज करो। कौन सा कमांड? हाउ टू यूज डेटाबेस, हाउ टू यूज द डेटाबेस, सॉरी, आफ्टर क्रिएटिंग इट यू कैन यूज कमांड। ठीक है, इस कमांड से, कौन से कमांड से यूज करेंगे? यूज कमांड
यूज और क्या देंगे, कमांड का नेम, सॉरी डेटाबेस का नाम। तो हमने डेटाबेस कौन सा क्रिएट किया था अभी, एसक्यूएल क्लास 2। तो यहाँ यूज और एसक्यूएल क्लास 2 देंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी यहाँ हमारा दिखा रहा था एसक्यूएल क्लास 1, अब यहाँ क्या आ जाएगा, एसक्यूएल क्लास 2। अब ये डेटाबेस आपका यूज हो रहा है। तो ये हमने पढ़ा, दो कमांड अभी पढ़ा हमने। एक तो क्रिएट कमांड हम जो पढ़े थे वहां डीएमएल कमांड में, वो उसका टाइप्स पढ़े कि क्रिएट हम कैसे करेंगे डेटाबेस को, और दूसरा कमांड हमने यूज कमांड पढ़ा जो जिससे कि हम डेटाबेस को यूज करेंगे। अब दूसरा यूज पढ़ते हैं इसका, क्रिएट कमांड का, टेबल क्रिएट करने के लिए। हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन SQL server using create table command। ठीक है, अब हम क्रिएट टेबल कमांड से, क्रिएट कमांड से हम यूज करके कैसे टेबल क्रिएट करेंगे वो हम अभी सीखते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैसे कमांड क्रिएट टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो आते हैं क्रिएट टेबल, सिंटेक्स देख लेते हैं। क्रिएट टेबल और पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और उसमें कुछ कॉलम जो ऐड करना पड़ेगा और उसमें जो डेटा टाइप्स होगा उस कॉलम का वो आपको मेंशन करना हो पड़ेगा। यहाँ सिंटेक्स हमने दे दिया है। अब इसी सिंटेक्स के हेल्प से हम करेंगे एक टेबल क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हम रखते हैं कॉलेज, रख लेते हैं कॉलेज के नाम से कर लिए। अब क्या किए, क्रिएट टेबल यहाँ लिख लिए हैं, देखो क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हमने कॉलेज रख लिया है। उसके बाद हमारा बताया हुआ पैरेंथेसिस यूज करो पैरेंथेसिस यूज कर लिया, और पैरेंथेसिस को क्लोज करो, और इसके अंदर जो आएंगे रिकॉर्ड्स हमारे, तो आईडी लिखनी पड़ेंगी आपको, क्या कॉलेज आईडी दो, कॉलेज आईडी। अब ये इंटीजर टाइप का देना, प्राइमरी की कंस्टेंट्स होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे बताएंगे। कॉलेज का नाम देंगे, उसका डेटा टाइप क्या होगा, और नोट नल ये भी हम मेंशन कर रहे हैं कंस्टेंट। चलो अभी नहीं समझ आ रहा है तो अभी मत इसको लिखो, अभी हम डेटा टाइप ही देंगे। उसके बाद कॉलेज के लोकेशन डालेंगे और उसका डेटा टाइप मेंशन किए हैं। उसके बाद ये सारे रिकॉर्ड रखे हैं, कॉलेज का लोकेशन रखे हैं, और कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ है किस ईयर में वो रखे हैं। ये हम इतने रिकॉर्ड रखते हैं। चलो इतने कॉलम, 4 कॉलम है, आईडी है, नेम है, लोकेशन है, और किस ईयर में कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है, ये हमने 4 कॉलम लिया है। अब चारों का क्या है, एक तो कॉलम नेम है, दूसरा उसका डेटा टाइप बता रहा है, और डेटा टाइप अगर वैड कर लिया तो वहां साइज, कितने साइज का वो जो नाम होगा वो मेंशन है यहाँ, और यहाँ इंटीजर है क्योंकि हमें यहाँ ईयर मेंशन करना है, तो ईयर इंटीजर टाइप में आएंगे। यह है कि क्या होता है डेटाबेस, और टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड कितने तरह के होते हैं, 4-5 तरह के होते हैं। उसमें हमने फर्स्ट टाइप का पढ़ा है डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड का फुल फॉर्म, डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और उसमें 4 कमांड यूज होते हैं। उसमें हमने फर्स्ट कमांड का यूज करके देखा कि टेबल क्रिएट कैसे होता है और डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है। आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग घर पे जाके 10 टेबल बना के सीखो, 10 टेबल बनाना सीखो, 10 टेबल खुद से, एक टेबल नेम मेंशन करो, 10 टेबल कुछ ऐसा रख लो एग्जांपल में, और 10 डेटाबेस बनाओ। उसके अंदर टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड रखो, तो क्या हो जाएगा, ये प्रैक्टिस हो जाएगा। जो इस एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं की वो कर लो अपने सिस्टम में, उसके बाद प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं अल्टर कमांड क्या होता है, ड्रॉप कमांड क्या होता है, ट्रंकेट कमांड क्या होता है। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।